परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है फॉर्मूला, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक बिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, या कोई नहीं। तो काल्पनिक बिंब कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3, या कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ये लेंस है हमारा, एक फोकस किस साइड होता है, बाईं साइड, और एक किस साइड होता है, दाईं साइड। तो लेंस में कितना होता है फोकस, 2। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, या कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों, अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा कर देता है, बिंब को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो दाढ़ी बनाते समय जब देखते हैं तो दाढ़ी क्या बड़ा बड़ा दिखता है, हमारा फेस बड़ा दिखता है, तो कट लगने का संभावना बहुत ही कम होता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, इसको एग्जाम में आ सकता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस का फोकस क्या होगा। पावर दिया हुआ है हम लोगों को एक डायोप्टर, और फोकस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पता है, P बराबर 100/f, ये फॉर्मूला है। तो P कितना दिया हुआ है, 1 बराबर 100/f। तो f इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, f बराबर 100, तो 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कितना दिया हुआ है, फोकस -15 सेंटीमीटर। तो -15 का बाईं साइड होता है, तो लेंस अगर ये है तो बाईं साइड किसका होगा, -15। तो क्या दिख रहा है, अवतल दर्पण, लेंस भी क्या दिख रहा है, अवतल लेंस। तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के आपतनांक के कितने नियम हैं, 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के आपतनांक के कितने नियम है, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्य में अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो कौन सा ऑप्शन में साइन आई बाय साइन आर, पहला ऑप्शन साइन आई बाय साइन आर। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस कैसा होता है ये, और क्या है, बीच में मोटाई ज्यादा है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का अपधरण मैग्निफिकेशन बराबर होता है, मतलब बड़ा करने का क्षमता। तो अवतल लेंस का क्या होता है, V/U। अवतल लेंस का क्या होता है, V/U। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, फोकांतर F और त्रिज्या R। तो क्या था फॉर्मूला, R बराबर 2F। क्या था रिलेशन, R बराबर 2F। तो पहला ऑप्शन सही, R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सारे एनर्जी को, जो भी सन रे आता है ऊपर से, उसको एक बिंदु पर कर देता है, तो इसलिए अवतल दर्पण का करते हैं कि आराम से एनर्जी को स्टोर कर सके। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है
यहाँ से बिंब की रे जाती है, अब से क्रॉस किया, फिर ओ से निकालते हैं तो कैसा बनता है, नीचे। नीचे मतलब उल्टा, और कैसा बना, वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक और उल्टा। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक कब बनता है, जब दाईं ओर बनता है, लेंस के दाईं ओर जब इमेज बनता है तो वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, नीचे। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो जब भी लेंस के 2f, f, f, 2f यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो यहाँ से ले गया, एफ से क्रॉस किया, यहाँ से गया तो कहाँ बना, बड़ा बना। इमेज से इससे ये बड़ा बना, और कैसा बना, वास्तविक बना। तो कैसा बन रहा है, वास्तविक और बड़ा। अगला क्वेश्चन, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्य को कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरे माध्य को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। माध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। उसको क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधरण का असाई मात्रक होता है। क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रकहीन। तो वो क्या होता है, मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। वक्रता केंद्र, प्रकाशित केंद्र, द्वारक या केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र। पूरा वीडियो को देखना और हर एक क्वेश्चन को हो सके तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाने वाला है सारा क्वेश्चन। इसीलिए बोलता हूँ एक कॉपी बना लो अलग से इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या था, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस करेंगे, तो फोकस जितना कम होता है उतना अच्छा दिखाता है। तो 50 तो नहीं होगा, फोकस कम होना चाहिए, तो 5। तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का क्या सूत्र होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो ए नंबर क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ओ से। किससे निरूपित किया जाता है, ओ से। यहाँ जो है ओ से। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 100 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। बड़ा देखना है तो बड़ा देखने के लिए कौन सा, दांत का अगर कोई देखेगा डॉक्टर तो दांत बड़ा दिखेगा तभी तो ऑपरेशन सही से कर पाएगा। तो बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण बताए थे, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, पतले लेंस की अवधारण क्षमता होती है, कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो पतले लेंस की अवधारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। लेंस पतला होगा, मैग्नीफाई भी क्या करेगा, मैग्निफिकेशन पावर भी उसका कम होता है। अगला क्वेश्चन, मोटे लेंस की अवधारण क्षमता होती है, अगर लेंस मोटा होगा तो अवधारण मैग्निफिकेशन पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक। लेंस पतला तो कम, मोटा तो अधिक।
तो आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सीरीज से जुड़े रहोगे। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लेना। आप भी नंबर लाओ, दोस्तों को भी नंबर लाने दो, बोलो उसको भी ऑब्जेक्टिव किम्स के पढ़े और ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर करे एग्जाम में। थैंक यू।